हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने मोशन इन प्लेन का पार्ट नंबर फर्स्ट अच्छे से लर्न कर लिया होगा। और अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द पार्ट 2 ऑफ मोशन इन प्लेन। लास्ट टाइम हमने वेक्टर क्वांटिटी और डिफरेंट टाइप ऑफ द वेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक है कि नहीं है, उनकी इन डेप्थ डेफिनेशन को समझा था। और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अप टू रिजल्टेंट वेक्टर, एक इंपॉर्टेंट वेक्टर जिसकी डेफिनेशंस का कुछ 10% हमने डिस्कशन किया था। आज हम बेसिकली इसके बारे में डेप्थ में जानेंगे कि एग्जैक्टली रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मतलब गाइस आप ध्यान से देखें डेफिनेशन क्लास कि एग्जैक्टली रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर इज डिफाइन एज, रिजल्टेंट वेक्टर एक अपने आप में सिंगल वेक्टर होता है। सबसे पहली चीज, ये कैसा वेक्टर है? आपका सिंगल वेक्टर है जो प्रोड्यूस करता है, क्या करता है? प्रोड्यूस करता है सेम इफेक्ट। ध्यान से देखें क्लास, क्या प्रोड्यूस करता है? ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज इज प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ वेक्टर्स कलेक्टिवली। यानी कि आपके पास दो वेक्टर है, तीन वेक्टर है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स है। क्या है आपके पास? नंबर ऑफ वेक्टर्स। नंबर ऑफ वेक्टर्स इंडिविजुअली जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं क्लास, नंबर ऑफ वेक्टर्स इंडिविजुअली जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उन सबको मिला के हमने एक सिंगल वेक्टर बना दिया जो क्या कर रहा है? सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है क्लास? सेम इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? बेसिकली हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप ले सकते हो अपने पास दो केस है। पहला ये वाला है, इसमें एक वेक्टर है जिसका नाम है आपका ओ, ए डायरेक्शन से है, और मैंने इसको दे दिया है ओ बी। ये वाला आपका वेक्टर ए है, कंसीडर करो, और ये वाला वेक्टर है आपका बी। ये वाला क्लास आपका है केस फर्स्ट। अगर मैं केस सेकंड की बात करूं तो आप पहले ऐसे ले सकते हो, ये वाला एक वेक्टर है और ये वाला एक वेक्टर है, यानी कि इसको मैंने बोला ओ ए, और ये वाला क्या बन गया आपका बी। इसका ये वाला वेक्टर क्या है? ए वेक्टर, और ये वाला क्या है आपका बी वेक्टर। अब यहाँ पे भी दो वेक्टर है और यहाँ पे भी कितने हैं? दो वेक्टर है। अब इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट दिखाएगा एक रिजल्टेंट वेक्टर जिसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कलेक्टिवली, यानी कि R है वो कलेक्टिवली किसका इफेक्ट दिखाता है? दोनों वेक्टर का, वेक्टर A का प्लस में वेक्टर B का, ठीक है कि नहीं है। लेकिन इस केस में इसका रिजल्टेंट आएगा अलग, लेकिन वो कंबाइन इफेक्ट दिखाएगा। हम आगे इस चीज के डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे इनकी डायरेक्शन सेम है इन वेक्टर्स की, और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, और उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? R। हाँ क्लास, यहाँ पे जो आपका है रिजल्टेंट वेक्टर वो यही आएगा, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। आई होप कि रिजल्टेंट वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा और पता चल गया होगा एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो नंबर ऑफ वेक्टर्स का कलेक्टिव जो इफेक्ट है वो अकेला रिप्रेजेंट करे, शो करे, दिखाए, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का क्या है? रिजल्टेंट। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब मेरे पास दो एग्जांपल्स है जो रिलेटेड है आपके रिजल्टेंट वेक्टर से, ठीक है कि नहीं। जैसे आपकी जो बर्ड है, बर्ड वो आपकी फ्लाई करती है, ठीक है, उसकी जो आपकी बर्ड की जो फ्लाई है वो किससे रिलेटेड है? वो भी रिजल्टेंट वेक्टर से है। और जो आपकी स्लिंग होती है, स्लिंग समझते हो क्लास? स्लिंग का मतलब जिसको हिंदी में हम गुलेल बोलते हैं, ठीक है, वो स्लिंग भी किससे रिलेटेड है? रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। अब यहाँ पे प्लस में आपको क्या करना है? यहाँ पे दो चीजें हैं आपकी, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस में यहाँ पे आपको लगाना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आर यू गेटिंग माई क्लास? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको दो लॉ लगाने हैं, तीसरा लॉ लगाना है प्लस में रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। और क्लास रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर से पहले थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। एंड रिजल्टेंट क्या कहता है? नंबर ऑफ मल्टीपल्स नंबर्स ऑफ वेक्टर का कंबाइन इफेक्ट दिखाना, ठीक है। तो ऐसा ही होता है जब ये इसकी विंग है, ये क्या है? इसकी विंग है। जब ये विंग नीचे की तरफ फोर्स लगाती है क्लास, इसने फोर्स लगाया नीचे की तरफ, तो इसका एक रिजल्टेंट बनेगा ऊपर की तरफ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी कि नीचे से फोर्स लगा ऊपर की तरफ। आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका एक फोर्स लगा, ठीक है, मैंने मान लिया इसको F। अच्छा, सेम इस विंग के साथ होगा, नीचे लगा तो ऊपर की तरफ लगेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैंने इसको मान लिया F डैश। अब दो वेक्टर्स हो गए आपके, दोनों की डायरेक्शन ये है, तो इसका क्या बनेगा? एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा इस बर्ड की मोशन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? इस बर्ड की मोशन के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। जो बर्ड का मोशन है उसमें दो इफेक्ट्स लगते हैं क्लास। पहला
इफेक्ट क्या लगता है आपका, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लगता है रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। सीलिंग के केस में भी सेम ही है, जब आप इसको नीचे की तरफ खींचते हो क्लास, यानी कि आपने इसकी दो ऐसे आप लोग बोल सकते हो स्ट्रिंग्स होती हैं, इन दोनों को आप क्या करते हो, पीछे की तरफ खींचते हो, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, टेंशन आएगा इसमें T1 और इसमें क्या आएगा आपका T2, और रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा जो इसको आगे मूव करेगा, ये क्या बनेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि यहाँ पे भी आपका थर्ड लो प्लस में आपका दूसरा क्या लगा, आपका थर्ड लो के साथ आपका कंबाइनली इफेक्ट किसका लगा, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। तो आई होप कि दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर होता क्या है, कहाँ पे हम डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं। तो यहाँ से आगे चलने के बाद क्लास अब समझते हैं एडिशन ऑफ ए वेक्टर। सिंपल वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, तो क्लास हम उनको सिंपल तरीके से सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं। बट दो केसेस अपने पास ऐसे हैं जहां पे आपका सिंपल अलजेब्रा, जहां पे सिंपल एडिशन क्लास वेक्टर का लगता नहीं है, तो वहां से आपके दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होते हैं। एक को बोलते हैं आप लोग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला वाला होता है आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लास ध्यान से समझे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड दूसरा क्या होता है आपका होता है दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान से समझे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपके दो बेसिकली लॉ है जो हमें क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। पहला क्या है आपका ट्रायंगुलर लॉ और दूसरा क्या है आपका पैरेललोग्राम लॉ है। अब मुद्दा ये है कि दोनों कहाँ पे अप्लाई कहाँ पे होते हैं, दोनों का अप्लाई करने के अपने अपने फील्ड है, ठीक है कि नहीं। ट्रायंगुलर लॉ कहाँ पे लगेगा, जब वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा इन हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। क्या बोला मैंने, हेड टू टेल, यानी कि आपके वेक्टर का कॉम्बिनेशन क्या होगा, हेड टू टेल, ठीक है। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होगा आपका, हेड टू हेड, क्या बोलोगे आप लोग, हेड टू हेड वेक्टर्स। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको आप लोग बोल सकते हो को इनिशियल वेक्टर, यानी कि जब आपके को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं ना क्लास, को इनिशियल वेक्टर्स के केस में अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, और अगर मेरे को ट्रायंगुलर लॉ लगाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपका ये वाला एक वेक्टर है, कंसीडर किया मैंने, एक वेक्टर ये है, क्लियर है। तो ये वाला मान लो इसका हेड है, ये वाला हेड है और ये इसके लिए टेल है, ठीक है कि नहीं। या फिर आप इसको बोल सकते हो ये वाला आपका हेड है, क्लियर, और ये क्या है आपका टेल, ठीक है। एक मिनट में कंप्लीट इसको दोबारा बना देता हूँ। देखो ये वाला आपका एक वेक्टर है, क्लियर है, और इससे कनेक्टेड है ये वाला दूसरा वेक्टर है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला एक वेक्टर है, ये वाला एक वेक्टर है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको बोलते हो हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे लगेगा ना, जो लॉ लगेगा रिजल्टेंट के लिए, वो लगेगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दो को इनिशियल वेक्टर की, जैसे ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर ए है आपका, ये वाला वेक्टर बी है, तो इस केस में को इनिशियल वेक्टर है, आप निकालो तो रिजल्टेंट ही, लेकिन यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो क्या लगेगा आपका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब समझते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कैसे किया जाता है। मुद्दा ये है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल सिंपल मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ क्लास, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए और उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो क्लास मैंने दो वेक्टर्स कंसीडर किए, ये वाला वेक्टर है जिसका वेक्टर क्या है, ए है, और इसी में मैंने कंसीडर किया जिसका दूसरा वेक्टर है जो क्या है आपका वेक्टर बी है। अब मेरे को पता है इसका जो रिजल्टेंट बनेगा क्लास, वो क्या बनेगा, रिजल्टेंट आर बनेगा, जिसने इस ए वेक्टर के साथ मान लो एंगल कितना बनाया हुआ, बीटा बनाया हुआ, क्लियर है। अब ये ध्यान से यहाँ पे मैच है, ये क्या है यहाँ पे मैच। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना के दिखाऊं आपको तो ध्यान से समझे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ये आपका एक वेक्टर है, क्लियर, ये दूसरा वेक्टर है, और ये इनका क्या बनेगा, ट्रायंगुलर लॉ में आपका रिजल्टेंट बनेगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है जिसने ए वेक्टर के साथ अपना कितना एंगल बनाया हुआ है, बीटा। ये वाला ओ टर्मिनल है, ये वाला ए है, और ये वाला क्या मान लिया मैंने, बी। यहाँ से मैंने क्लास परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस वेक्टर के ऊपर, यहाँ पे कितना आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, बी के बाद क्या हो जाएगा, सी। ये वाला जो एंगल है क्लास, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा। इन शॉर्ट
आपको निकालना है रिजल्टेंट। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। और यहाँ पे ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो यू ऑल नो क्लास कि हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, आपका मैं लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो सी गाइस कैसे होगा, आपका जो मेन है हाइपोटेनियस जिसका नाम क्या है OB, तो इसका क्या बनेगा आपका OB का स्क्वायर, आपका जो ये बेस है जिसका नाम क्या है OC, ये क्या बन जाएगा OC का स्क्वायर, प्लस में जो परपेंडिकुलर है आपका क्या है जिसका नाम है आपका BC, तो ये क्या हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। अब OC को मैं लिख सकता हूँ OA प्लस AC का स्क्वायर, यानी कि यहीं पे मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो क्या बनेगा OB का स्क्वायर प्लस B इक्वल टू द OC की जगह क्या लिख सकते हैं OA प्लस AC का स्क्वायर। क्लियर? और प्लस में कितना हो जाएगा आपका BC का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्लास अपने पास OB का वैल्यू है, रिजल्टेंट है, अच्छा OA का वैल्यू है, बिल्कुल है। अब मेरे को निकालना है ये वाला साइड, तो मैंने इसको x मान लिया, क्लियर। और ये वाला मेरे को निकालना है, मैंने इसको क्या मान लिया, h मान लिया, ठीक है। यानी कि जो मैंने 20 मैंने कंसीडर किया है, क्या कंसीडर किया है, जो आपका BC है उसको मैंने कंसीडर किया है h, और जो आपका AC है मैंने उसको क्या कंसीडर किया है x। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। नाउ इन ट्राइंगल, अब मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ, ये वाली BCA जो है राइट एंगल ट्राइंगल है BCA, और अगर आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये आपको दे रखा है, ये वाला कितना है, ये वाला आपका B वेक्टर है। तो अब देखो ध्यान से, हाइपोटेनियस और बेस के बीच में क्या रिलेशन होता है, कोस थीटा। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, कोस थीटा इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है AB अपॉन में बेस की वैल्यू कितनी है AC। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ये क्या बन गया आपका कोस थीटा इज इक्वल टू द AB की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो B वेक्टर अपॉन में कितना आ गया आपका AC। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, इसको एक बार रब कर लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ये। अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेके चलूं तो ये बनेगा आपका AC अपॉन में क्या बनेगा आपका AB। यस, इट इज करेक्ट। अब AC की वैल्यू कितनी है आपकी, मान लो x, और AB की वैल्यू कितनी है B वेक्टर, ये निकालना, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आप लोग कह सकते हो x इज इक्वल टू द B वेक्टर इंटू कोस थीटा। ये वाला आपका इक्वेशन नंबर कितना है 1। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग सिमिलरली लिख सकते हो, अगर आप लोग यहाँ से साइन थीटा निकालोगे, क्या निकालोगे, साइन थीटा, तो क्या आएगा गाय, बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही निकलेगा, यानी कि परपेंडिकुलर सॉरी अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आप लोग बोल सकते हो BC अपॉन में कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा BA, ये दोनों हो जाएंगे। ये क्या है आपका, आपने माना था H है, और ये कितना आपका X है, तो सॉरी ये क्या है आपका, बेसिकली अगर मैं इसकी सिंपल बात करूं तो H अपॉन में ये क्या है B वेक्टर, H अपॉन में B वेक्टर, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी B वेक्टर इंटू में कितना आ जाएगा आपका साइन थीटा। ये वाली इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। अब ये वाली आपकी थर्ड। अब तीनों को कंबाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तीनों को कंबाइन। अगर तीनों को कंबाइन करते हैं तो ध्यान से देखो, OB का मतलब क्या है, आपका रिजल्टेंट का वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द, अभी अब देखो ध्यान से, OA आपका क्या है OA, ये वाला A वेक्टर है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा A वेक्टर, क्लियर। प्लस में कितना है आपका, प्लस में है आपका बेसिकली AC का वैल्यू कितना है आपका A और C, आपने देखा था x का वैल्यू कितना है B कोस थीटा, तो आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो वेक्टर B, साथ में कितना है कोस थीटा, और उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। प्लस में अगर मैं देखूँ BC की वैल्यू कितनी है आपकी H, और H की वैल्यू कितनी है B साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा B वेक्टर साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इन शॉर्ट आप सिंपल तरीके से इसको जस्ट इवेल्युएट कर सकते हो, A प्लस B का होल स्क्वायर, वेक्टर A का स्क्वायर प्लस इसका ये पूरा B है, तो क्या बन जाएगा B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2AB, 2 वेक्टर A वेक्टर B इंटू में कितना है कोस थीटा। अब इसको करेंगे तो क्लास क्या होगा, इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा B का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्लास, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों को हम कर सकते हैं कॉमन, क्या कर सकते हैं कॉमन। अगर इन दोनों में से कॉमन करता हूं तो ये वाला क्या बनेगा आपका A वेक्टर, प्लस में दोनों में से B स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या बनेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस
प्लस में क्या है आपका 2a वेक्टर b वेक्टर साथ में कितना है कोस थीटा, और ये वाला क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है आपकी 1, यानी कि ये क्या बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 वेक्टर a वेक्टर b साथ में क्या बन गया आपका कोस थीटा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या है आपका रिजल्टेंट वेक्टर का होल स्क्वायर। इन शॉर्ट आप इस होल स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो रिजल्टेंट वेक्टर किस में चला जाएगा, अंडर रूट में, और ये क्या बनेगा वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस में वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस में 2 वेक्टर a वेक्टर b साथ में क्या बन गया आपका कोस थीटा। ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों केस में ही सेम आएगा। इस रिजल्ट को आप लोगों को याद कर लेना है और अच्छे से माइंड में बसा लेना है कि इसका आंसर कितना आया है रिजल्टेंट वेक्टर का। जो दो वेक्टर है उनमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। नाउ अभी बात आती है डायरेक्शन की। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं इस केस में तो हम निकालते डायरेक्शन के लिए क्लास जो एंगल है बीटा, उसके लिए हम निकालेंगे tan बीटा। हमेशा डायरेक्शन के लिए आपको निकालना है tan, और tan क्या होता है आप सभी को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना होता है आपका बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है कितनी है h, और बेस की वैल्यू कितनी है आपकी, अगर ध्यान से देखोगे तो a प्लस एक्स। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या बनेगा आपका h अपॉन में क्या बनेगा वेक्टर a प्लस में कितना बनेगा x। अब जस्ट मेरे को वैल्यूज पुट करनी है, tan बीटा इज इक्वल टू द h। अब h की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आई थी b साइन थीटा, और वो ये क्या आई थी आपकी वेक्टर b साइन थीटा। ओके, यहाँ तक डन। प्लस में a वेक्टर कितना है a वेक्टर, अब a वेक्टर प्लस में क्या हो जाएगा b वेक्टर, साथ में क्या थी कोस थीटा। ये किसकी वैल्यू थी x की। अब यहाँ से बीटा यहाँ पे रह जाएगा, tan इधर आएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, यानी कि क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका tan इनवर्स ऑफ b वेक्टर ऑफ साइन थीटा अपॉन में वेक्टर a प्लस में b कोस थीटा। अब अगर आपको डायरेक्शन की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ क्लास, तो डायरेक्शन के केस में आप लोग ये वाला सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि बीटा इज इक्वल टू द tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन वेक्टर a प्लस b कोस थीटा। और रिजल्टेंट के लिए हमने अभी अभी ड्राइव किया था, क्या आया था रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अंडर रूट वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर और प्लस में 2 वेक्टर a वेक्टर b साथ में क्या था आपका कोस थीटा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, प्लस में उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन के लिए मैंने बताया आपको क्या निकालना पड़ेगा, बीटा इन द टर्म्स ऑफ tan। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। तो आई होप कि क्लास यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, तो फटाफट से रिजल्टेंट और डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूले हैं उनको आप कहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि वो हमेशा आपके याद रहे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये सिंगल, अभी क्या किया, बहुत सारे वेक्टर का इफेक्ट अकेले ने दिखाया। अभी क्या करना है, एक वेक्टर को कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो एक सिंगल वेक्टर को 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं आप लोग रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। कम ऑन गाइस, क्या बोलते हो, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अब रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्प्लिट करते हैं वेक्टर को इनटू द 2 और मोर वेक्टर। कितने वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स में हम उसमें क्या करते हैं, उनको स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको हम बोलते हैं बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जस्ट 1 मिनट आपके पास। हो गया यहाँ तक। तो क्या होता है आपका, अभी रिजल्टेंट में 2 और मोर देन 2 वेक्टर है, उनका अकेला इफेक्ट दिखाएगा। एक वेक्टर को अगर हम तोड़ देते हैं, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब ध्यान से समझना है, आपकी 2 एक्सिस होती है। कैसे सिखा रहा हूं गाइस, कैसे आप लोग इस रेजोल्यूशन वेक्टर का कर सकते हो। ये x है और ये y है, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है उसको आप लोगों ने बोला होगा ओरिजिन, O है। कोई भी एक सिंगल वेक्टर है जिसका नाम मैंने मान लिया A वेक्टर, और जो एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है मान लो x एक्सिस के साथ, तो जितना इसका इफेक्ट है ना मैग्नीट्यूड, इस एक्सिस पे इतना होगा और इस एक्सिस पे इतना होगा। क्लियर है गाइस। तो यहां तक ये जो कंपोनेंट आता है, ये इसका कोस आता है, यानी कि A वेक्टर, और साथ में क्या आता है कोस थीटा। यानी कि ये कौन सा कंपोनेंट है, ये A का x कंपोनेंट है।
क्लियर है। और यहाँ पे 90 होता है, पूरा 90 माइनस थीटा कोस में से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो आप लोग क्या कह सकते हो, ए वेक्टर और इनटू में कितना आ जाएगा, साइन थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट आपका, वाई कंपोनेंट है। क्लियर है। तो ये आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। जैसे ए वेक्टर है उसको सिंपली कैसे लिखा जाता है, अगर ये 2 डायमेंशन में है तो एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, कल हमने किया था 2 डायमेंशन में, ये आपके यूनिट वेक्टर्स है। और हमने कल डिस्कशन किया था आई कैप इज इक्वल टू द जे कैप इज इक्वल टू द 1, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस होती है और इसकी डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस होती है, ये भी हमने डिस्कशन किया था, अलोंग वाई एक्सिस। नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास, अगर हम आगे चलें तो ध्यान से समझना। इसी रेजोल्यूशन में 2D की मैं बात करता हूँ। 2D हमने अभी अभी डिस्कशन किया, वो यही है कि जैसे आपके पास कोई भी कंपोनेंट है, जैसे मैं एक 2D ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, आप लोग कंसिडर करें ये 2D ऑब्जेक्ट है। ये वाला जो एक्सिस है ये आपका एक्स एक्सिस है, यानी कि इसको एक्स बोल दिया। ये वाला एक्सिस है ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे इस कॉर्नर पे आपका है वेक्टर, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया ए वेक्टर है, जिसने यहाँ पे एंगल कितना बनाया, थीटा। तो अब उल्टा हो गया, तो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है आपका एक्स कंपोनेंट या फिर वाई कंपोनेंट, ये क्या बन जाएगा आपका वेक्टर कोस थीटा। और ये वाला क्या बन जाएगा आपका ए वेक्टर इनटू में कितना बन जाएगा, साइन थीटा। और ये कंपोनेंट कौन सा है, एक्स वेक्टर। आई होप कि आपको 2 डायमेंशन में रेजोल्यूशन आ गया होगा कि रेजोल्व कैसे करते हैं आप लोग किसी भी वेक्टर को। अब मुद्दा ये है कि इस चीज़ को हम लोग 3 डायमेंशनली कैसे करें। तो कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो और उसको ध्यान से बिल्कुल सिंपल तरीके से तीनों एक्सिस को पकड़ सकते हो। जैसे ये इसका एक वर्टिसिस है, हाँ जी, तो मैंने इस एक्सिस को पकड़ा, यहाँ से क्लियर हो गया। अच्छा इस एक्सिस को मैंने पकड़ा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा ये वाली एक्सिस को मैंने पकड़ा, ये क्लियर हो गया। ये वाली मान लो आप लोग एक्स एक्सिस है, ये वाली कंसीडर कर लो y, और ये वाला कौन सा एक्सिस है आपका z एक्सिस। कोई भी वेक्टर मैंने मान लिया, ये वाला आपका कौन सा वेक्टर है, a वेक्टर। यहाँ पे है ये a वेक्टर। अब ध्यान से समझना, a वेक्टर हमेशा x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाएगा, सॉरी वाई एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, बीटा एंगल, और जेड एक्सिस के साथ जो है ना वो बनाएगा आपका गामा एंगल। हाँ जी, नोट कर सकते हैं आप लोग, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, गामा एंगल। और अगर ये ए एक्स कॉम्पोनेंट है तो वे ए, तो यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट आएगा ना वो यहाँ तक, ये क्या बनेगा आपका बेसिकली, इसको बोलेंगे आप लोग बेसिकली ए कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट आएगा इस एक्सिस पे उसको क्या बोलोगे, ए ऑफ वाई। और यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा क्लास उसको क्या बोलोगे आप लोग, ए ऑफ जेड। ये 3 कंपोनेंट आप लेके चलते हो यहाँ पे, ए एक्स ए वाई प्लस में कितना आ जाएगा, ए जेड। बहुत सिंपल है रिजोल्व करना किसी भी वेक्टर को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे मैंने कल भी बताया था, ये कोई भी वेक्टर है और मैंने लिख दिया इसको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप। इसका मतलब अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकलना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस वाली डिजिट का स्क्वायर, इस वाली डिजिट का स्क्वायर प्लस में इस वाली डिजिट का स्क्वायर, और कितना आ जाएगा √29। तो ये है इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट आएगा, कंबाइन जो इन तीनों का इफेक्ट आएगा रेजोल्यूशन के बाद, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं आप लोग बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके एग्जांपल की मैं बात करूं या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आप लोग देखना चाहो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। जो इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आदमी चलता है वो किस बेस पे चलता है, इसी बेस पे चलता है, क्योंकि ये है आपका अर्थ। ध्यान से देखें, ये क्या है आपकी अर्थ की सरफेस है, क्लियर। यहाँ पे मैंने मान लो प्रेशर लगाया है नीचे की तरफ, मैंने क्या लगाया है नीचे की तरफ, प्रेशर, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने क्या लगाया, पुश किया, एक फोर्स लगाया। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। नीचे इसका क्या है, वेट है, ये क्या है इसका W, ये क्या इसका वेट है। तो इसका भी अपोजिट क्या होगा आपका, ऊपर की तरफ होएगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, मैंने क्या किया, इस वेक्टर को रिजोल्व कर दिया 2 कंपोनेंट में। यहाँ पे आएगा आपका थीटा है तो f कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा f साइन थीटा। जो आपका ये वाला कंपोनेंट है ना आपका f साइन थीटा, वो रिजोल्व हो गया या फिर उसको नेगलेक्ट कर दिया किसने, वेट ने। अब बच कौन गया आपका, एक ही कंपोनेंट f कोस थीटा जो इसकी मूवमेंट कराता है आगे की डायरेक्शन में। यानी कि इसी की वजह से
आदमी आगे चलता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो क्लास, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अब जो आपका पार्ट 3 रहेगा, उस पार्ट 3 में हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली आपके प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, और ये दो तरीके से होते हैं, हम आगे वाली क्लास में जानेंगे। तो आई होप कि इस क्लास में आपको समझ में आ गया होगा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। अच्छा, कैसे इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है, और दोनों की हमने क्लास क्या पढ़ी है, एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एक भी अगर पॉइंट आपको इत्मीनान से वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो होगा आपका पार्ट 3, जहाँ पे हम जानेंगे कैसे आप लोग वेक्टर्स को प्रोडक्ट कर सकते हो, जहाँ पे हम दो तरीके के वेक्टर्स के प्रोडक्ट पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है कि नहीं है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं पार्ट 3 में।